बात करते हैं शिव और कामदेव के बारे में। ईश्वर इंसानी शरीर द्वारा स्वयं का पूर्ण अनुभव होना चाहते हैं, जिसमें अहंकार रूपी रुकावट बनता है। मनुष्य चाहे तमाम प्रयत्न कर रहे हों, जिनके कारण अहंकार नहीं मिटता बल्कि स्थूलता को बल प्रदान करता है, फिर भी कहीं ना कहीं कोई दिव्य अव्यवस्था इस स्थूलता अहंकार के गिरने की उम्मीद बनी रहती है। ईश्वर कभी कभी तो अहंकार पर गहरा असर दिखाती है और अहंकार को गिराकर सत्व को जागृत कर देती है। तो एक कहानी है अहंकार रूपी तारकासुर के अंत के लिए। ऐसी लीला रची, इधर शिव समाधि में लीन थे, उधर माता सती ने पार्वती के रूप में हिमालय पुत्री बनकर जन्म लिया। पूर्व जन्म के असर कारण उन्हें शिव के प्रति स्वाभाविक प्रेम था। दूसरी ओर तारकासुर ने स्वयं का अमर जीवन पाने के उद्देश्य आह्वान मचा दिया था और उसके वध के लिए शिव का पुत्र होना अब देवताओं के सामने विकट समस्या थी कि शिव को समाधि से कैसे जगाएं और कौन उनके क्रोध का निशाना बने। लेकिन तारकासुर के अंत के लिए उनका समाधि से जागृत होना आवश्यक था। अब देवताओं के पास एक ही उपाय था कि कामदेव को शिव को समाधि से जगाने के लिए भेजा जाए ताकि माता पार्वती से उनका विवाह हो सके। तब कामदेव और उनकी पत्नी देवी रति कैलाश पर भगवान शिव का ध्यान भंग करने के लिए गए। दोनों ने बहुत यत्न किया, लेकिन भगवान शिव का ध्यान भंग न हुआ। कामदेव ने पुष्प बाण चला दिए। वह बाण सीधा भगवान शिव के हृदय में आ लगा। क्रोधित होकर भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। उन्होंने तुरंत अपना तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया। जब देवताओं ने कामदेव के भस्म होने की सूचना सुनी तो बड़े खिन्न हो गए और उन्होंने देवी रति से कहा कि भगवान शिव से क्षमा याचना करे और उनको प्रसन्न करे। इस पर भगवान शिव ने कहा, यह अमरत्व का प्रतीक है कि कामदेव जीवित नहीं लेकिन निराकार रूप में विद्वान रहेंगे। हाँ, वे अब अव्यक्त रूप में हर जीव में वास करते हैं। वे रति के साथ भी रहेंगे। इस प्रकार शिव की समाधि टूटने पर शिव पार्वती का विवाह हुआ और उनके पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। सृष्टि के लिए सृजन का महत्व क्या है? अध्यात्म से ज्यादातर गुरुओं द्वारा ग्रंथों में काम को बुरा बताया गया है, इसे पाप कहकर समझाया गया है, क्योंकि इसके बिना सृष्टि ही नहीं चल सकती। कहानियों से हमें देवताओं से क्या प्रेरणा मिलती है? शिव पार्वती का विवाह और उनकी संतान के लिए सृजन प्रक्रिया का भाग कृत्य बन जाता है। सृष्टि का चक्र चलता रहता है और आगे भी चलता रहेगा। इसलिए कामदेव को अमर रूप में भी देव की संज्ञा दी गई है। फिर इस देव को घृणित किसने बनाया? इंसान की वासनाओं ने, उसके तोलम ने। उदाहरण के लिए भोजन ग्रहण करना शरीर की जरूरत है, इसमें कुछ अच्छा या बुरा नहीं है, ये एक प्राकृतिक क्रिया है। किंतु इंसान की स्वाद में अति आसक्ति उसकी शारीरिक अवस्था का सबसे प्रमुख कारण है, उसकी शारीरिक अस्वस्थता का सबसे प्रमुख कारण है। एक सहज स्वाभाविक शरीर को चलाने वाली क्रिया कैसे बीमार बन गई, ये सभी जानते हैं। मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये सब गलत और ज्यादा खान पान की जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां हैं। वैसे ऐसी सहज सृष्टि की क्रिया काम क्रिया की जीवनी प्रजाति वृद्धि और सृष्टि के लिए हर प्राणी के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन भोजन हटी होने पर ही बुरा है। अपने नियमों को त्याग कर उसमें मुंह फेर लेते हुए इंसान अगर पेट को नहीं मन और जीवा को खिलाता है, ठीक इसी तरह एक स्वाभाविक प्राकृतिक काम क्रिया को इंसान ने वासना बना दिया है और इसे व्यय विचार और मनोरंजन का साधन बना दिया है। उस सोच को सीमित और गंदे रूप में ढाल दिया है, जबकि बाकी प्राणियों के काम रहना सहज है, कर्म का भाग बनकर उनकी प्रजाति के वृद्धि के निमित्त बन रहा है। जब काम वासना बनकर इंसान के विचार पर हावी हो जाए तो यह उसकी दिव्य शक्ति छीन लेती है, यह उसके लिए मानसिक बीमारी बन जाती है, उसके अंदर विकृतियों अपराधों को जन्म देती है। आज लोगों द्वारा मोबाइल टॉकी शारीरिक और मानसिक बीमारियों का आमंत्रण दे रही है। समाज में ये हिंसा और अपराध फैला रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जब काम का देव की तरह आह्वान किया जाए तो स्वामी विवेकानंद, गुरु नानक, गुरु महावीर, चैतन्य महाप्रभु जैसे महान आत्माएं इस पृथ्वी पर अवतरित होती। वे न सिर्फ अपनी शक्ति का कारण बनते हैं बल्कि धर्म और ज्ञान फैलाते हैं, क्योंकि शरीर में भी अहंकार गिराने हेतु निमित्त बनते हैं। वे गुरु भी वे निमित्त बने जिन्होंने तारकासुर अहंकार को मारकर देवताओं के दिव्य गुणों की रक्षा की। वासनात्मक विचारों से कैसे बचे? आपने देखा है कि शिव ऐसी अवस्था में थे जिन पर कामदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन आज का इंसान वासना से कैसे बचे? आज इंसान खुद का शरीर मानकर शारीरिक सुखों से स्वार्थी समझ बैठा है। टीवी, मोबाइल, सोशल मीडिया, इंस्टा, ओटीटी प्लेटफॉर्म, इनके हजारों कंटेंट हर समय इस मनोवृत्ति की तरफ परोसा जा रहा है जो ये इंसान की वासनात्मक विचारों को बढ़ा रहे हैं, वह भी बिना किसी उम्र और पात्रता के फिल्टर के। छोटे बच्चे और बड़े सभी इससे खतरे में आ चुके हैं, जिसका बुरा असर सभी वर्गों पर फैल रहा है, शरीर पर पड़ रहा है। ऐसे में आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ स्वयं को और अपने परिवार को ऐसे खतरे से बचाना है। आपको कुछ तैयारियां करनी है। सत्य, श्रवण, सेवा, भक्ति,
के द्वारा अपनी आध्यात्मिक चेतना को निरंतर बढ़ाने का कार्य करना है, ताकि कुविचार आपको प्रभावित न करे। अध्यात्म हमेशा मनुष्य को स्थिरता देता है। वह कहती है, आप शरीर नहीं, अध्यात्म सिखाता है कि ये शरीर सृष्टि के संतुलन के लिए बना है, वासना से प्रेरित होने के लिए नहीं। खुद का, परिवार का और दिलों के प्रति आपके जो उच्चतम संकल्प आत्म साक्षात्कार के हैं, वह वासना विकार से नहीं डिगने देना है। दूसरा, अपनी दृष्टि और विचारों को बचाएं, उन जगहों से बचकर आए जहां वासनात्मक विचार उत्पन्न हो सके। आपको अपने वातावरण को शुद्ध रखना है, जिसमें मन नियंत्रित व संयमित रहता है। वही मन सत्य का साधन, भक्ति का सत्य की राह पर भी चल सकता है। तीसरा, यदि किसी समय शरीर में वासना के विचार चल रहे हैं तो उन्हें साक्षी भाव से देखें, उनके साथ चिपके नहीं। आपका चिपकना ही उन विचारों को इतनी ताकत देता है कि वे आपके मन मस्तिष्क पर हावी होकर आपकी विवेक बुद्धि हर लेते हैं। इस चिपकाव को हटाते ही वासना ध्यान बन जाती है और उपासना निमित्त बनेगी। प्रकृति के साथ संतुलन बिठाकर स्वाभाविक जीवन जिए, किसी भी अति में न जाएं, सेवा, श्रवण, भक्ति के साथ आनंद से आगे बढ़ते रहें। फिर कोई विकार, अहंकार आप पर हावी नहीं होंगे, बल्कि सहज शिवत्व व स्व अनुभव की प्राप्ति हो जाएगी। माया संग शिव भक्ति आवश्यक है। अब बात करते हैं सती आत्मदाह की कथा के बारे में। शिव की पहली पत्नी माता सती के पिता दक्ष प्रजापति को अपने पद का बड़ा अहंकार था, पद का बड़ा अभिमान था। ब्रह्मा जी द्वारा नियुक्त सृष्टि का राजा प्रजापति के पद पर आसीन होने भी एक प्रजापति पद के घमंड और भगवान शिव से श्रेष्ठ बनने लगे। वह भूल गए कि शिव वही हैं जिनसे सृष्टि का सार नियमन किया गया है। वह सृष्टि उन्हीं शिव के कणों से अस्तित्व में है। दक्ष की नजर में तो शिव शमशानवासी अशोभी हो गए। आपने ऐसे बहुत लोग देखे होंगे जो इधर उधर अहंकार भरे बोल बोलते रहते हैं, जैसे हमने फला ब्रांड में काम किया है, हमें भगवान से क्या किस्मत से कभी कोई सहारा नहीं मिला, हमने खुद किया है, जो किया अपने बल पर किया है। वे भूल जाते हैं कि उनके अपने दम आखिर किसका है। उत्तेजना हो या उनके शरीर स्थिर रहे, उसके लिए भी ऊर्जा शिव से ही प्राप्त होती है। प्रजापति दक्ष का यही अहंकार था जिससे वे भ्रमित हो रहे थे। इस मूल का उन्हें बड़ा दुष्फल मिला। एक बार दक्ष प्रजापति ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन शिवजी को नहीं बुलाया। माता सती मायके के प्रेम में वे वहां बिना बुलाए ही पहुंच गई, लेकिन जब उन्होंने अपने पिता दक्ष प्रजापति द्वारा शिवजी का अपमान होते देखा तो उन्होंने यज्ञ की वेदी में ही अग्नि कर लिया। माता सती के इस कर्म से अत्यधिक क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने तांडव से पूरी सृष्टि में हाहाकार मचा दिया। देवताओं ने जब ये स्थिति देखी तो भगवान विष्णु का समझाकर शांत कराया। इसके बाद वे तपस्या में लीन हो गए। प्रसंग के इस भाग में दक्ष द्वारा किए गए यज्ञ का वर्णन। यह यज्ञ क्या था? लोग यज्ञ को अंध मात्र एक धार्मिक अनुष्ठान समझते हैं, जिसमें कुछ हवन, कुछ आहुति दी जाती है। हवन किसी देवता के हेतु मंत्र उच्चारण साथ आहुति से किया जाता है। यह कर्म एक प्रकार से निष्काम सेवा भाव से किया गया कर्म, दूसरों के लिए किया गया प्रेम भाव है। जब हृदय से निष्काम भाव से किया गया हो कर्म, दूसरों के लिए किया गया प्रेम भाव, जब हृदय निष्काम भाव से आहुतियों से किया गया हवन था। इसीलिए हवन का वास्तविक अर्थ है किसी तत्व का किसी न किसी देवी या देवता का रूप दिया गया। उनका आह्वान करने का अर्थ प्राकृतिक तत्वों का आह्वान करना है और उन्हें धन्यवाद देना होता है। साथ ही ये भावना मात्र प्रकृति के कल्याण के लिए भी की जाती थी। लेकिन यदि कोई उस अनुष्ठान में भी स्वार्थपूर्ण भावनाएं रखे तो वे दिए गए भोग से यज्ञ नहीं तो पाप कर्म है, जिसका फल भी बुरा ही आएगा। प्रजापति दक्ष ऐसा ही यज्ञ कर रहे थे जो उनके अहंकार को पोषण के लिए था। उनका उद्देश्य संसार में अपनी महत्ता सिद्ध करना और शिव को नीचा दिखाना था। इसलिए उन्होंने देवी देवताओं को बुलाया, किंतु एकमेव नियंता सर्वशक्तिमान शिव को भूल गए। वे स्वयं को सब कुछ करता समझने लगे और संसार साक्षी है कि जिस भी कर्म के पीछे स्वार्थ, लोभ, झूठ, छल, अहंकार होता है, वह एक न एक दिन कर्म के नियमों से भंग हो जाता है, उसका नाश भी होता है। माता सती माया की प्रतीक है। माया के साथ शक्ति नहीं, भक्ति नहीं। ऐसी माया इंसान के पतन का कारण बनती है। कभी वे स्वयं को वंश के घेरे में गिरा देती है। माया सफलता, वैभव, प्रसिद्धि, समृद्धि तभी सुंदर है जब शिव चेतना सत्य का भी आदर हो। तारकासुर का अहंकार ब्रह्म में जीता। सती माता भस्म हो चुकी थी और शिव तपस्या में लीन हो चुके थे। सृष्टि जैसे ठहर सी गई थी। इसी बीच एक महाबली राक्षस तारकासुर ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगने गया। ब्रह्मा जी ने समझाया कि कोई भी अमर नहीं हो सकता, हर जो जन्मा है वह बढ़ता है और अंत में नष्ट हो जाता है। तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया कि ब्रह्मा जी मुझे ये वरदान दीजिए कि केवल शिव का पुत्र ही मुझे मार। आया तारकासुर ने अपनी कपटी बुद्धि से भ्रम फैलाया, क्योंकि महादेव शिव की पत्नी माता सती भस्म हो चुकी थी और शिव समाधि में लीन थे, इसलिए उनका कोई संतान जन्म नहीं हो सकती थी। इसलिए तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वह वरदान मांग लिया कि कोई भी मृत्यु से तो बच नहीं सकता, फिर भी उसकी मृत्यु कठिन होती है। तारकासुर ने भी वही गलती की जो प्रजापति दक्ष ने की थी, अपने अहंकार डूबे खुद को सर्वश्रेष्ठ समझने की गलती। इन सभी ने मृत्यु की असंभव दुर्गमता को अमर ही समझा। इस तरह
वे अमर नहीं अजय बन बैठे और पृथ्वी पर अत्याचार कर संघर्ष शुरू कर दिया। किंतु वे भूल गए कि प्रकृति सभी के कर्मों का बराबर हिसाब करती है। वह 0.00% भी हिसाब में गड़बड़ नहीं कर सकती। वह कर्जन पूरी होती है और मृत्यु आती है। दरअसल हमारे जीवन का अहंकार सबसे ज्यादा मृत्यु से डरता है। वह हमेशा बने रहने के लिए नए नए मार्ग खोजता रहता है, ऐसा संगति खोजता है जहाँ गुणगान होता रहे। भक्ति में ही ऐसी समझ मिलती है। भक्ति जगाती है जिससे अहंकार समाप्ति होता है, और इसकी कहानी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी। तो ये आपको जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती, हर हर महादेव, शिव शंभो।